गुड मॉर्निंग दोस्तों, दिस इज योर फंड गुरुजी। कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। चलिए दोस्तों, एनालिसिस करते हैं एमसीएक्स मार्केट की और कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और सारी चीज़ें निकाल कर मैं आपको समझाने वाला हूं कि मार्केट पर क्या टेक्निकल डेटा दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो आपके लिए एक एजुकेशन पर्पज़ की वीडियो है, कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। आई एम नॉट सेवी रजिस्टर्ड कि मैं आपको जो भी एनालिसिस दे रहा हूँ उस पर जाकर आप बाइंग करो, सेलिंग करो, नहीं। ये एक कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस है जो कि चार्ट के अनुभव, चार्ट पैटर्न, कैंडल स्टिक, वॉल्यूम एंड आरएसआई बेस्ड है। तो ये रॉन्ग भी हो सकती है, ये सही भी हो सकती है, तो उसके लिए आप हमें रिस्पॉन्सिबल ना ठहराएं। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा क्रूड ऑयल से। क्रूड ऑयल के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस पर क्या दिख रहा है। लास्ट वीडियो में याद है आपको मैंने क्या चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश की थी क्रूड ऑयल पे। मैंने कहा था कि ओवरसोल्ड जोन में है, ब्रेकडाउन नीचे की तरफ ये दिया है, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन इसने दिया है और ये एक ट्रैप भी बना सकता है, ऊपर आ सकता है। सेम वैसा ही हुआ है और मार्केट ने एक पुलबैक ले लिया और पुलबैक लिया। मेरा ये चैनल के हिसाब से मैंने चैनल बना कर दिया था आपको और कहा था कि अगर इस चैनल को रिक्लेम कर लेती है, चैनल को अगर मान लीजिए ये रिक्लेम करने में कामयाब हो जाती है तो कहीं ना कहीं चैनल का अपर एंड छूने की कोशिश करेगी। लेकिन उस चैनल के हाफ एंड तक तो चली गई है, अपर एंड नहीं गई। मार्केट है वैसे भी डाउन ट्रेंड में दिखाई दे रहा है, सो दैट अपर ट्रेंड पे नहीं गई बट इस ट्रेंड लाइन पे अपने आप को बना के रखा हुआ है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये हो रही है कि यहां पर थोड़ा खराश आ रहा गले में। एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये हो रही है कि ये सेम चैनल अगर आप इस पर देखने की कोशिश करो, क्या बोलते हैं आपके डॉलर यूएस ऑयल के चार्ट के ऊपर, तो ये अपर एंड पर पहुंच चुका है। ये अपर एंड पर पहुंच चुका है, उसको क्रॉस भी कर चुका है। क्रॉस करके अब ये रिजेक्शन या ब्रेकआउट की लड़ाई लड़ रहा है। कौन? क्रूड ऑयल। दिख रहा है आपको? देखो, हमारी मार्केट में ये है फर्स्ट कैंडल, यहां पर देखिए ये निकला, ये भी निकला ऊपर, पुल बैक लिया एंड ब्रेकआउट के लिए ट्राई कर रहा है। अगर अब ये हाई निकाल देता है तो रैली कर जाएगा ऊपर की तरफ, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी पॉजिटिविटी तो आई है। तो जैसा मैंने आपको बोला था ये फंसाने की कोशिश करेगा। वैसे थोड़ा डाउन ट्रेंड में है बट ओवर सोल्ड है। आरएसआई मेरा नीचे से पॉजिटिविटी दिखा रहा है। चैनल को रिक्लेम करने पर 5100 की तरफ जा सकता है, ऐसा मैंने एनालिसिस में कहा था। तो मैं इसके साथ में कोई मॉडिफिकेशन नहीं करना चाहूँगा। मेरा चैनल रिक्लेम हो गया है, चैनल पे सपोर्ट ले रहा है, आरएसआई पॉजिटिव दिख रहा है, मतलब डाइवर्जन दिख रहा है। पॉजिटिव तो नहीं कह सकते, 40 के नीचे चल रहा है, पॉजिटिव तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ डाइवर्जन ले रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चैनल के अपर एंड को ट्राई करेगा। अब आप चैनल डालोगे नहीं तो आपको नंबर नहीं पता चलेंगे, और मैं भैया उस तरह से अपना व्यू नहीं दे सकता क्योंकि सेबी की गाइडलाइंस हैं कि आप ऑफ द चार्ट करिए। एक तो लाइव चार्ट पे आप नहीं कर सकते, दूसरी चीज़ की आप स्टॉक्स के एनालिसिस नहीं कर सकते, 3 महीने पुराने डेटा पे बात करिए। लेकिन इंडेक्स सही है क्रूड ऑयल, तो इंडेक्स पर हम एनालिसिस दे रहे हैं आपको। ये एनालिसिस ये कहती है कि चैनल के अपर एंड की तरफ सपोर्ट लिया है तो कोशिश करेगा। तो ये चैनल डाल के रखिए। आपको 9 दिसंबर का हाई मैच करना है, आपको 15 दिसंबर का हाई मैच करना है और ये चैनल ऊपर मिल जाएगा। नीचे से आपको 4 दिसंबर, 10 दिसंबर, 11 दिसंबर और 16 दिसंबर से मिलाते हुए एक लाइन नीचे भी आ रही, इसको डालना है। आपका चैनल 15 मिनट टाइम फ्रेम या 1 आवर पे आप ढूंढ लोगे और आपको चैनल रिक्लेम करने के मतलब है चैनल के अपर एंड की तरफ ये कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें दिख रही हैं, तो इसको वैसे का वैसे रहने दीजिए। अच्छा, नेचुरल गैस पर भी कल एक हल्की सी रिकवरी की कोशिश हुई है। दिख रहा है आपको? याद करो मेरे लेवल्स, एक एक लेवल्स को याद करो, ध्यान से याद करोगे तुमको समझ में आएगा कि मैंने एक्चुअल में क्या कहा था। नेचुरल गैस पे मैंने क्या आपको बोला था? मैंने आपको क्लियर कट एक बात बोली थी कि नेचुरल गैस ओवरसोल्ड है, अच्छी खासी करेक्शन आ चुकी है। मेरे लिए अब जब तक इस डबल डोजी का लो के नीचे ये नहीं उतरेगी, मेरे लिए 336 की तरफ की यात्रा नहीं होगी। मतलब ये अब मेन बेस बन गया है। ये टूटा तो फिर सपोर्ट काफी दूर है। वैसा ही मैं हुआ, इस जगह को रिस्पेक्ट दिखाया मार्केट ने।
रिजेक्शन 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 एंड ए पावरफुल कैंडल क्लोज विद द वॉल्यूम ऊपर की तरफ ट्रेंड लाइन की निकल गया है। अब इस पावरफुल कैंडल निकलने की वजह से आपका जो R1 है वो हिट हो गया, रेजिस्टेंस 1 हिट हो चुका है। अब R2 जो कि 370 है और R3 जो कि 385 है उसकी तरफ ये बढ़ेगा और हो सकता हो आज आपको एक गैप अप मिले, क्योंकि इसमें रात में भी खींचातानी हुई है और सुबह भी ये भागने की कोशिश कर रहा है। वो जो ट्रेंड लाइन मैंने आपको दी थी ना, वो इस पे 1 आवर पे दिख रही है और अगर मैं इसे डॉलर वाले चार्ट पे सेम ट्रेंड लाइन को डालने की कोशिश करूं तो ये रही वो ट्रेंड लाइन, यानी कि आपका ट्रेंड लाइन डालने के बाद ये इसे ब्रेकआउट लेकर चल रहा है। अब मैं अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर कितना निकला है उसको मार्क करने की कोशिश करूं तो काफी अच्छी रैली लेके निकल रहा है, ये काफी बड़ा मूवमेंट ऊपर की तरफ ये लेकर चल रहा है। ये है 10 तारीख का हाई, मैंने किससे मैच किया है, 12 तारीख के हाई से मैच किया है। यानी कि मैंने इस जगह से, मैंने ये जो ट्रेंड लाइन कंसीडर किया है ये 12 तारीख का हाई है, तो 12 तारीख के हाई पे मैंने यहां भी रखा है। यानी कि जो XNG USD है, जो नेचुरल गैस यूएस में ट्रेड होता है, हमारा जो इंडेक्स है ऑलमोस्ट उसी को फॉलो करता है। वो रात भर चलता है, बीच में थोड़ी देर के लिए बंद होता है, फिर चालू हो जाता है, लेकिन हमारा मार्केट जो है रात को 12 बजे से थोड़ा पहले बंद हो जाता है। तो कहीं ना कहीं मार्केट एक पावरफुल ब्रेकआउट लेके चल रहा है एंड यू आर गोइंग टू ओपन अप्रॉक्सीमेटली रेजिस्टेंस 2, नियर रेजिस्टेंस 2 या अबव रेजिस्टेंस 2, वो मुझे नहीं पता। यू आर गोइंग टू ओपन ए गैप अप। अब रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन, मैंने कहा था कि चैनल के ऊपर, मतलब ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलने पर ये हेल्दी हो जाएगा। ट्रेंड लाइन के ऊपर निकला है एंड अब ये थोड़ा सा हेल्दी दिख रहा है। RSI भी इसका अभी ऊपर आ गया है, तो अब क्योंकि इसने सपोर्ट ले लिया है, ट्रेंड लाइन को निकाल लिया है, तो थोड़ा सा ये बाई ऑन डिप जैसा, मतलब कि नीचे आएगा उछल जाएगा, नीचे जाएगा उछल जाएगा, ऐसा सिनारियो अब ये क्रिएट करने का कोशिश कर सकते हैं। तो मैं दोनों चार्ट को आज पैरेलल रख रहा हूं ताकि आपका अनुभव और ज्यादा बढ़े। और एक और बात याद रखिएगा, आज लास्ट वीडियो में मैंने आपको अपना जो एग्जिट प्लान है वो बताया था कि आपको अपना, मतलब लॉस में एग्जिट प्लान, प्रॉफिट में आपको पता है हाउ टू एग्जिट। मैंने आपको ट्रेनिंग दी थी कि मैं लॉस में कैसे एग्जिट करता हूं, मतलब चीजों को कैसे मैनेज करता हूं। मेरा अगर ब्रेकआउट पर बाई करने किया है तो वो ब्रेकआउट ही मेरा बाई करने का रीजन है, तो वो ब्रेकआउट अगर फेल कर जाता है तो मेरा उस ट्रेड को फर्दर होल्ड करने का कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं बनता। सो दैट आई वुड लाइक टू एग्जिट फ्रॉम द ट्रेड। ये आपको कल मैंने सिखाया था। आज पता है क्या सिखाने वाला हूं? आज सिखाने वाला हूं कि एक प्रॉपर डिसिप्लिन वे में आपका फंड गुरुजी कैसे स्टॉप लॉस प्लेस करता है। मैं अपने शुरुआती दिनों में जब बहुत परेशान था तो कैसे चीजों को मैनेज करता था, आज तो लेवल ही कुछ और हो गया है। आज तो बड़ा अजीब अजीब सी हरकतें मैं करता हूं, मेरे को तो कॉपी मत ही करना प्लीज। मैं बहुत ही उग्र खुरापाती टाइप का ट्रेडर हूं, डेंजरस रिस्क लेता हूं। आपने आज से पहले कभी सुना होगा किसी ने हीरो जीरो में 1.5 लाख क्वांटिटी उठाई है? मैंने उठाई है, 5 रुपए के आसपास उठाई भाई साहब, वो 16 रुपए गया, लेकिन वो हरामखोर पहले 2 रुपए आया। तो ऐसे भी कारनामे मैं करता हूं, वो बहुत गलत है, सरासर गलत है, आपको नहीं करना चाहिए। मैं अपनी बैड हैबिट्स कभी भी आपको नहीं सिखाऊंगा। आई ऑलवेज टीच यू माई गुड हैबिट्स। एक अच्छा मेंटर, एक अच्छा कोच आपको अपनी हैबिट्स, गुड वाली हैबिट्स सिखाता है, बैड वाली हैबिट्स कभी नहीं सिखाता है। तो ये जो चैनल का ब्रेकआउट हुआ है ये कहां तक ट्रैवल कर सकता है? तो देखो, चैनल के नीचे का जो लिक्विडिटी है, मेरा बहुत ही पुराना और ताकतवर फॉर्मूला है। मैं चैनल के नीचे का या ट्रेंड लाइन के नीचे का पूरा लिक्विडिटी ब्रेकआउट के ऊपर रखने का प्रयास करता हूं। और आपको पता है, अगर मैं इसे रख रहा हूं तो इस ट्रेंड लाइन से ऊपर की तरफ कितने परसेंट ये दिखा रहा है, क्योंकि इसका तो नंबर डिफरेंट है ना, वो 3.92 पर है, ये 362 पर है, तो दोनों का नंबर वैसे तो मैच नहीं होगा, बट परसेंटेज के हिसाब से वी कैन गेस कि अप्रॉक्सीमेटली कहां पर ये भागने की कोशिश कर रहा है, क्यों ऊपर जा रहा है, कहां तक जा सकता है, वो उसका एक रफ आइडिया आपको मिल सकता है। सो दैट मैं इसके ऊपर एक प्लॉट करूंगा, वो 11% के आसपास दिखा रहा है। तो 11% इस ट्रेंड लाइन से अप्रॉक्सीमेटली ये रहा 372 के आसपास दिखा रहा है, यानी कि
ये थोड़ा सा अभी हेल्दी हो गया है, ये वाकई में ऊपर आने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये मुझे दिखाना था, सोचा आपको बता दूं। क्या इस पर कोई मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है? जवाब है नहीं। आपका ट्रेंड लाइन जस्ट निकला ही है, 370 385 का रेजिस्टेंस अभी छूना बाकी है। तो लेट्स सी किस तरह से जाता है। और ये आपका हाईएस्ट जोन है, लेकिन अब इसका थोड़ा ऊपर वाले जोन का मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि अगर ये खुलते निकल जाता तो हम इस लिक्विडिटी का प्रोजेक्शन यहां से ऊपर की तरफ करते, लेकिन ये कंसोलिडेट करते करते यहां से निकला है। तो मैंने आपको सिखाया था जहां से निकलता है वहां से ऊपर की तरफ प्रोजेक्शन किया जाता है। तो अब मेरा जो लिक्विडिटी मैपिंग वाला जोन है वो 397 के आसपास आ रहा है। ये आपका लिक्विडिटी मैपिंग जोन है और ये मैंने 15 मिनट पे स्विच कर दिया। अब आप देखिए कितना शानदार दिख रहा है, 370 385 और लिक्विडिटी जोन। लिक्विडिटी जोन आपको 12 दिसंबर का हाई और 16 दिसंबर के लो के बीच में जितनी हाइट है, जहां से ये निकला है वहां पर मैंने रख दिया है। इसको लिक्विडिटी मैपिंग टेक्निक बोलते हैं, जिससे लेवल्स बड़े एक्यूरेट निकलते हैं। ये मेरा बैक टेस्ट है, ये प्रूवन स्ट्रैटेजी। 100% कोई भी चीज़ नहीं होती कि 100% प्रूवन है, ये काम करेगा ही, फेल भी कर सकता है। तो आप इसको कॉपी ना करें, आपको मैं सिर्फ पढ़ा रहा हूं कि कैसे चीज़ें होती हैं। राइट, चलिए बढ़ें आगे। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाना चाहता हूं। आपको लगता है गुरुजी पता नहीं यूट्यूब से कौन सा करोड़ों रुपए छाप रहे होंगे। $3.68 मिली है लास्ट के लास्ट वीडियो से। 5.5 के व्यूज हैं मेरे, 5,500 लोगों ने देखा है, 32 लोगों ने सब्सक्राइब किया है। इन 32 लोगों को दिल से शुक्रिया, और भगवान करे, माता रानी करे, माँ लक्ष्मी करे, इनको खूब प्रॉफिट हो, ये दिल से दुआ है। ये $3.66 के लिए तो फंड गुरुजी काम नहीं करेंगे। अगर बात आएगी सिर्फ काम करने की तो नहीं। आप, ये जेन्युइन यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है यार, आई एम नॉट शोइंग कि कोई फेक वाला है। मैं काम करता हूं आपके प्यार के लिए। ये जो लाइक रेशियो 800 क्रॉस करने लगा है, अभी 945 है, मैं इसके लिए काम करता हूं, कसम से बोल रहा हूं, मैं इसके लिए काम करता हूं। आज की डेट में इतना मैंने बिल्ड कर लिया है कि मैं यूट्यूब की अर्निंग के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूं। कई ब्रोकर का पार्टनर हूं, अपना खुद का लर्निंग प्लेटफॉर्म है, सारी चीजें हैं, ट्रेडिंग से भी बना ही लेता हूं। तो मिला जुला करके मेरे को अब यूट्यूब की अर्निंग का भरोसा नहीं है। यूट्यूब काम करता हूं क्योंकि यूट्यूब ने मुझे बनाया, मेरी आप लोग जनता ने मुझे बनाया है, सो दैट मैं ये एहसान कभी नहीं भूल सकता लाइफ में, कभी नहीं। मेरे ऊपर कोई भी स्ट्राइक आ जाए, मेरे ऊपर कोई भी दिक्कत आ जाए, मैं आपके लिए काम करना नहीं छोड़ूंगा। चाहे अपना फेस ढक के काम करूंगा, मतलब मेरा फेस नहीं दिखेगा, लेकिन मैं आपके लिए काम जरूर, मेरी अपनी आवाज बदल के आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर मान लीजिए मेरे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन लग, कोई लॉ लग जाता, एनोमिनस चैनल बन जाएगा, पता ही नहीं है कि बंदा है कौन, लेकिन आपकी सेवा होती रहेगी। लेकिन आप समझ जाओगे कि ये बंदा पढ़ाने का स्टाइल तो मिला जुला सा लग रहा है। आवाज बदल लूंगा, और सॉफ्टवेयर हैं बहुत सारे, टिप नहीं दूंगा, लेकिन इस तरह की हाई क्वालिटी एनालिसिस आपको दूंगा क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। मैं निकला ही था लोगों को म्यूचुअल फंड कैसे खुद से बाई कर सकते हैं ये सिखाने के लिए, जब मैं इंडियन आर्मी में जॉब करता था। चोरी चोरी लैपटॉप पे बना के वीडियो डाल दी, वो वायरल हो गई, मुझे भी मजा आया, जनता ने प्यार दिया, और मैं करता गया और बढ़ता गया, यहां पहुंच गया। आइए, तो ये इंपॉर्टेंट था, थोड़ा प्यार सपोर्ट आपका नहीं मिलता इसलिए दुख होता है, तो बार बार ये चीज रिपीट कर देता हूं। प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा, एक बेस्ट ऑफर है आपके लिए, अगर आप कमोडिटी में ट्रेड कर करके थक गए हैं, मजे नहीं आ रहे हैं, तो क्रिप्टो में आपका मोस्ट वेलकम है। मैं अपना एक डेडिकेटेड ग्रुप बना दिया हूं। सुबह सुबह ये शेयर कर दिया था, मेरा खुद का ट्रेड सेटअप है, मैंने शेयर कर दिया था। तकरीबन मैंने इसको पकड़ाया था 85-900 की जोन में। मैं दूसरे लोगों की तरह 200 पॉइंट 100 पॉइंट इसके लिए ट्रेड नहीं करता। ये रहा बीटीसी का चार्ट, 85-900 देखा ना आपने, ग्रुप में मॉर्निंग में ही मॉर्निंग सेटअप करके शेयर किया था। आप गुरुजी की ताकत देखो, आपका दिल खुश हो जाएगा यार, कमाल का आदमी है ये। 934 पॉइंट, पूरे मजे से लोगों ने एंजॉय किया। पैसा बनना चाहिए, चाहे वो क्रूड में बने, गोल्ड में बने, बिटकॉइन फ्यूचर ऑप्शन पे बने। बिटकॉइन फ्यूचर ऑप्शन, यू आर नॉट ट्रेडिंग फॉरेक्स, इंडिया में लीगल है, वो FIU रजिस्टर्ड है ना। FIU रजिस्टर्ड, देखो यहां पे लिखा हुआ है FIU रजिस्टर्ड। क्या होता है, आप गूगल करोगे, चैट जीपीटी करोगे, आप पता चल जाएगा। तो अगर आपका अकाउंट मेरे लिंक से आता है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर है, बात करो, तो आपका क्रिप्टो में सब कुछ फ्री मिलने वाला है। सब कुछ मतलब सब कुछ फ्री। VIP ग्रुप लर्निंग आपको कंप्लीट मिलेगी, मेरा सेटअप मिलेगा।
ये कोर्स मैं फ्री करने वाला हूं। वीडियो डाल दी है, आपको लग रहा है कि अभी तब से दिखाई रहा है, नहीं, उसमें वीडियो पढ़ रही है ना, चीजें बड़ी है ना, वो एक कंप्लीट क्लास है। देखो, हाउ टू ड्रॉ परफेक्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन, प्रोफेशनल चार्टिंग बेसिक, ये वीडियो डाल चुका हूं मैं। ये कोर्स आपको फ्री मिलने वाला है। ये बेसिक टू एडवांस होगा क्रिप्टो के लिए, और ऐसा नहीं कि ये क्रिप्टो में ही काम करेगा, ये कहीं भी काम करेगा। फ्री मिलने वाला है आपको, बट उनको मिलेगा जो अकाउंट रजिस्टर्ड करके उसका इस्तेमाल करते हैं। खोल के रख लिया, क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है ना भाई। यूट्यूब से नहीं कमाते तो यही एफिलिएट से ही थोड़ा बहुत कमाना पड़ेगा ना भाई, ऑप्शन नहीं। मैं बड़ा ट्रांसपेरेंट रहता हूं, खुद के बता देता हूं। अच्छा, नेचुरल गैस का समझ गए आप? तो नेचुरल गैस जिस तरह से दिख रहा है वो बता दिया। गोल्ड के ऊपर चलते हैं। गोल्ड भाई साहब देख लो, तुम्हारे सामने गोल्ड पे जो लेवल दिया था जस्ट मिस हुआ, जस्ट मिस। 1,35,500 जस्ट मिस हुआ है। ये कहां तक पहुंच गया था? ये पहुंच गया था 1,35,245 तक। कोई बात नहीं, तो गोल्ड की भी एनालिसिस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं आज की जो मैं आपको लर्निंग देना चाहता था, जो फंड गुरुजी यूज करते हैं टू गेट आवर राइट स्टॉप लॉस। ठीक है, अपने ब्रोकर के अकाउंट में जाइएगा। कहां जाएंगे आप? अपने वीडियो को देखना है पूरा, और लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैं आपके लिए डेली कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग लेके आऊंगा। ब्रोकर के चार्ट में चले जाइए जिसमें आप ट्रेड करते हैं। उसमें आप किसी स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड कर रहे हैं या फिर फ्यूचर पे डायरेक्ट ट्रेड कर रहे हैं, उसका चार्ट खोल लीजिएगा। खोल लिया? अब ध्यान है मेरी तरफ। चार्ट खोलने के बाद आपको जाना है इंडिकेटर सेक्शन में, ठीक है, और यहां पे लिखना है WILLIAMS, सॉरी, हाँ, WILLIAMS विलियम्स, और फ्रैक्टल FRACTAL विलियम्स फ्रैक्टल करके एक टूल होगा इंडिकेटर सेक्शन में। इस पे क्लिक कर दीजिएगा। जब इसको आप क्लिक करते हैं ना, तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आपके चार्ट पे दिखने लगती। क्या इंटरेस्टिंग चीज दिखती है? आई विल शो यू। आपके चार्ट पे कुछ मार्किंग ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाती है। क्या होती है मार्किंग? ये विलियम्स फ्रैक्टल आपको एक ऐसा करेक्ट फिगर देता है जो रीसेंट स्विंग हाई स्विंग लो का नीचे एक परफेक्ट जोन होता है, जिसे मार्केट जल्दी क्लेम नहीं कर पाती है। एक तरह का रेजिस्टेंस, एक तरह का सपोर्ट जैसा ये बना देता है। विलियम्स फ्रैक्टल की क्या है, कैसे काम करता है, इसके ऊपर डिटेल वीडियो बना दूंगा। लेकिन फिलहाल ये समझ लो कि आपका फंड गुरुजी, जब मेरा भी बैक टू बैक लॉस हो रहा था, लिमिटेड लॉस में बैठ जाता था मैं पागलों की तरह, तब मैंने किसी बहुत महान आदमी से सीखा था कि अगर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे अपना स्टॉप लॉस प्लेस करें, तो विलियम्स फ्रैक्टल टूल को अपने चार्ट पे प्लॉट कर लो, जिस पर भी तुम ट्रेड कर रहे हो, स्ट्राइक प्राइस हो, फ्यूचर हो, और 15 मिनट टाइम फ्रेम रहेगा। मैं ऐसे करता था, आपको क्या करना है वो देख लेना। और अगर मैं बाई साइड में हूं तो सबसे नियरेस्ट वाला जो फ्रैक्टल है उसकी पहाड़ी के जस्ट नीचे, जैसे मैं अगर गोल्ड पे लॉन्ग हूं एग्जांपल के लिए, 134,880 पर चल रहा है, तो भाई साहब मेरे को कुछ भी हो जाए, मैं इस विलियम्स फ्रैक्टल के नीचे अगर कोई कैंडल उतर जाएगी, मैं नहीं बैठूंगा उस ट्रेड में। यह मेरा रूल था जो मैं फॉलो करता था। इसकी वजह से मैं धीरे धीरे अपने लॉसेस काफी हद तक कवर कर चुका हूं। बहुत बड़े लॉसेस मैंने कवर किए हैं, अभी एक और लॉस कवर करना है। तो ये मेरा रिस्क रिवॉर्ड है, यानी कि 364 पे मेरा एसएल होगा। अभी गोल्ड एंड सिल्वर कवर करना है, छोड़ के मत जाओ, ये तो मैंने जस्ट पढ़ाने लगा। अच्छा, अगर किसी को लगता है कि यार यहां एक रिजेक्शन है, यहां रिजेक्शन है, यहां से मार्केट गिरेगी, किसी को लगता है, और उसने यहां सेल मारा है, तो उसका स्टॉप लॉस भी यही फ्रैक्टल का हाई होगा, यानी कि 1,35,120 तुम्हारा अपसाइड का एसएल है फॉर द सेलर, फॉर द बायर। अब इसमें जिसकी एनालिसिस बिल्कुल एक्यूरेट है वो तो प्रॉफिट करेगा, एसएल नहीं जाएगा। जिसकी एनालिसिस गड़बड़ है वो टाइमली एग्जिट करेगा। नहीं, अगर एग्जिट करोगे तो पूरा कैपिटल दो। सिंपल, ट्रेडिंग का तो सिंपल सी लॉ है,
तुम 5% 10% लॉस, छोटे लॉस पे काटो, अदरवाइज पूरा कैपिटल दे दो। तो मेरे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं, भोले भाले इनोसेंट वाले, जो मुझे इस स्क्रीन पे आ रहे व्हाट्सएप नंबर मैसेज करते हैं, गुरुजी मैं नेचुरल गैस में फंस गया हूं, क्या करूं। अब मैं उनको डायरेक्ट टिप नहीं दे सकता क्योंकि मेरे हाथ बंधे हैं। मैं अपने स्टूडेंट तक को टिप नहीं देता, कसम से बोल रहा हूं। टिप देना लीगल नहीं है क्योंकि सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, और मैं फाइनेंस बैकग्राउंड नहीं हूं। मैं आर्ट्स का स्टूडेंट रहा हूं, ग्रेजुएशन आर्ट्स से की है, सो दैट मैं इसके लिए रजिस्ट्रेशन, आरए के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता। मैं अगर ये एनआईएसएम एग्जाम पास भी कर लूंगा तो भी मुझे वो सर्टिफिकेशन नहीं देंगे कि तो यू आर अप्रूव टू डू दैट। ऐसा ही कि नया इकोसिस्टम बनाना चाहिए कि बंदा एक्सपीरियंस्ड है, उसकी एनालिसिस परफेक्ट है। कोई भी एक एआई बेस्ड कोई टेस्ट ले लो, उसको अगर वो पास कर जाता है तो उसको एटलीस्ट कंटेंट बनाने का अप्रूवल तो दे दो। टिप देने का अप्रूवल नहीं देते, वरना मैं आपको बहुत कुछ करके देता है ना। तो ये चीजें हैं। तो इस तरह से आप अपना स्टॉप लॉस लगाओगे। वही जो पहाड़ी बन रही है फ्रैक्टल वाली, वही आपका बाई साइड सेल साइड दोनों साइड का एसएल है, वो उड़ गया तो भैया फिर सोचो कि कहां गड़बड़ हुई है, कि अब मैं क्या करूं, नेक्स्ट ट्रेड क्या बनेगी। आया बात समझ में। और एक दिन में 2 बार अगर फ्रैक्टल के ऊपर तुम्हारा एसएल ले लिया मार्केट ने, तुम्हारा दिन नहीं है। डू नॉट ट्राई मोर ट्रेड्स, ये रूल बनाओ। आज आपको एक बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट सिखाया है मैंने। आप अप्रिशिएट करते हुए लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। और अगर आप कमेंट्स में लिखते हैं मोर, और चाहिए, हिंदी में लिखना चाहते हैं और वीडियो चाहिए, या फिर इंग्लिश में लिख दो मोर मतलब और, तो मैं आपके लिए इस तरह के और कंटेंट देने का वादा करता हूं। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, जो कि हमारा अभी गोल्ड का एंड सिल्वर का एनालिसिस पेंडिंग है। बिटकॉइन पुष्पाराज बन गया, झुकेगा नहीं। ठीक है, तो क्रिप्टो में अकाउंट आप ओपन करना चाहते, सीखोगे नहीं तो होगा कैसे। कोई भी चीज को बिना सीखे सोचे समझे नहीं बोला जा सकता, ये खराब है वो अच्छा है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। अब जरा ध्यान देना मेरी बात को। ये मेरा पेपर ट्रेडिंग है। आपको लास्ट वीडियो में बताया था ना, मैं एक छोटा कंपटीशन प्ले कर रहा हूं जिसमें $136 यहां पे चल रहा है। इसमें जीतने से ट्रेडिंग व्यू की मेंबरशिप फ्री मिलेगी, ये उसका है। तो मैंने इस ब्रेकडाउन पे शॉर्ट किया था, हल्का ऊपर चला गया, मैं रात में सो गया था, ये ऊपर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको छोड़ दीजिए, इसको मत देखिए, ये आपको कंफ्यूज करेगा। मैं इसको इधर कर देता हूं। ये रहा आपका चार्ट। तो अब क्योंकि सिल्वर ने ब्रेकआउट इनिशिएट कर दिया, गोल्ड ने ब्रेकआउट इनिशिएट नहीं किया। देखिए गोल्ड के पास ये ट्रेंड लाइन अभी वैसे का वैसे इंटैक्ट है। आप इस ट्रेंड लाइन को 15 मिनट पे ड्रॉ करो, आपको पता चल जाएगा। ट्रेंड लाइन पार करते ही पहले रेजिस्टेंस को हिट करेगा 1,35,500, एंड इसको पार करने के बाद फिर विंडो ओपन हो जाएगी, आपकी पूरी लिक्विडिटी R3 तक आने वाले समय में जाएगा। आने वाले समय में गोल्ड के अगर यूएसडी के चार्ट पर देखें तो अभी क्या अपडेट है, तो जवाब है यू आर गोइंग टू ओपन थोड़ा सा गैप अप, है ना। कैसे बोल रहा हूं, तो ये सेम ट्रेंड लाइन यहां पर भी डाली जा सकती है, देखो, है ना। ये सेम ट्रेंड लाइन यहां भी डाली जा सकती है, और इस ट्रेंड लाइन को डालने की वजह से आपको क्या पता चल रहा है कि आपकी ट्रेंड लाइन को ये पार कर चुका है, M6 पे पार नहीं किया। इसका मतलब हल्का सा गैप अप लेगा, हाँ हल्का सा गैप अप लेगा। और अगर आज ये वाला रेजिस्टेंस निकलता है तो धूम धड़ाका आपको गोल्ड में देखने के लिए आज मिलेगा। सिल्वर में लास्ट वीडियो में देखने के लिए मिला था, आज इसमें मिल सकता है। बस ये वाला हाइट निकल जाना चाहिए। तो हम गोल्ड पर कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे, जवाब जरूरत ही नहीं है। मार्केट ज्यादा मूव ही नहीं करी, वहीं घूम घाम के क्लोज हो गई है। धमाका तो सिल्वर में हुआ भाई साहब, अरे वो पागल हो गया है सिल्वर, बोला मैं सबको मार के खा जाऊंगा, जितने सेलर है कोई नहीं बचेगा। अरे भाई साहब 4-4%, 5-5% इंडेक्स चलेगा तो क्या होगा भाई। क्या बोलूं मैं क्या बोलूं अब इसके ऊपर। ये देख के तो लाइक कर दो यार। इतनी हाई क्वालिटी एनालिसिस देखा आपने, आपको शॉक नहीं लगा कि ये बंदा कैसे 2,07,600 इतना एक्यूरेट। यस, लोग ऐसे नहीं प्यार करते हैं। आप अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, आप भी फैन हो जाओगे मेरे, मैं आपका फैन हो जाऊंगा, आप मेरे फैन हो जाओगे। हम दोनों एक दूसरे के भक्त हैं, अंधभक्त नहीं है यार। जेन्युइन नॉलेज दे रहा हूं यार, एक जेन्युइन ट्रेडर हूं, 8 साल अनुभव लिया है इस मार्केट से, प्रॉफिट लॉस से फाइट लड़ी है, तब नॉलेज दे रहा हूं। ठीक है, तो ये तुम्हारे सामने चार्ट है। अब सबसे बड़ा हेडेक ये है कि रात में भी थोड़ा रिकवर किया है और अभी भी हल्का सा ग्रीन है, लिटिल बिट ग्रीन है, यानी कि थोड़ा सा गैप अप करेगा। ठीक है, थोड़ा सा ये गैप अप करेगा। तो अब गैप अप करेगा
तो भैया अब मैं इस लेवल पे तो कुछ नहीं कर सकता ना। मेरा अब यहां पर वापस मैं अगर होता तो मैं आई विल वेट फॉर द पुल बैक। मैं यहां से एटलीस्ट इसका एसएल कटने तक का वेट करता और यहां से कोई भी डब्ल्यू पैटर्न, कोई भी कप एंड हैंडल पैटर्न या कोई भी मॉर्निंग स्टार सेटअप पे मैं दोबारा 207 300 के लिए वेट करता मेरे भाई, है ना। तो मैं यहां पे लिखूंगा वेट फॉर पुल बैक, WFPB। ये नया शॉर्ट फॉर्म है मेरे पास। आपको नए नए शॉर्ट फॉर्म के आविष्कार मिलेंगे और आप बोलोगे गुरुजी क्या है ये, कुछ नहीं, वेट फॉर पुल बैक। तो ऐसी मार्केट जब होती है तो मैं वेट फॉर पुल बैक करता हूं। है ये हेल्दी, हल्का सा गैप अप भी करेगा, बट मेरी नजर में थोड़ा सा वेट करना फायदेमंद रहेगा। और अगर वेट करके गलती से इसको पार कर लिए तो भाई साहब ये जो फर्स्ट वाली सेलिंग की लड़ाई हुई है, इतना सेलर और कटेगा ऊपर की तरफ। और नेक्स्ट रेजिस्टेंस लिक्विडिटी के हिसाब से निकाल रहा हूं, नेक्स्ट रेजिस्टेंस लिक्विडिटी के हिसाब से ड्रॉ कर रहा हूं, और नेक्स्ट रेजिस्टेंस 212.945 पे आ रहा है। अगर मैं ये और ये एक इंट्राडे की फुल लिक्विडिटी को अगर ऊपर रख दे रहा हूं तो 2,12,945 निकल के आ रहा है। यह है दोस्तों M6 मार्केट की कंप्लीट एनालिसिस। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, आज ढंग से लाइक कर दीजिएगा। मैंने आपको बोला ना, मैं आपके लाइक के लिए काम करता हूं, आपके सपोर्ट के लिए काम करता हूं। और चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।